नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ही में। आज हम आयत से कुछ संबंधी प्रश्न लिए हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 18 मीटर है और परिमाप 60 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इनका चौड़ाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इनका आयत का फोटो बना लेते हैं। पहले आयत का फोटो बना लेंगे, उसके बाद इसका चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए, ये लंबाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब देखिए, आयत की परिमाप कितना है? 60 मीटर। इसका परिमाप है, परिमाप में क्या होता है? चारों बगल का अड्डा कितना है? चारों बगल का अड्डा कितना है? 60 मीटर। चारों बगल का अड्डा को यदि नापते हैं तो ये 60 मीटर होगा। तो लंबाई दिया हुआ है 18 मीटर। 18 मीटर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, तो चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। पूरे एक तरफ का अड्डा का कितना है? 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर है ये, लेकिन चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो उस चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हमको पता है। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? तो 60 दिया हुआ है, तो यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ 60 लिखना है, बराबर 2 लंबाई कितना दिया हुआ है? 18 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 18 मीटर, प्लस चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, तो चौड़ाई को हमको निकालना है, तो यहाँ चौड़ाई लिख देना है, चौड़ाई लिख देना है। उसके बाद अब इसको जो है गुना कर दिए इधर से, तो यहाँ लिख देंगे, तो ये वाला पक्षांतर करेंगे, तो ये भाग के तो गुना को 2 जुटा हुआ है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 18 प्लस चौड़ाई, ये रह गया, इसको इधर ले जाना है, तो 60 बटा यहाँ हो जाएगा 2। फिर यहाँ लिखेंगे 18 प्लस चौड़ाई, इसको कटा दीजिए, तो हो जाएगा 30 गुना 60, यहाँ हो गया 30। अब सुविधा के लिए ये दोनों को इधर आप ले लाइए, 18 प्लस चौड़ाई कर दिए, ये इधर वाली, इससे कोई दिक्कत नहीं, इधर रखिए या इधर रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका चिन्ह में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये 30 का 30 लिख दिए, सुविधा के लिए लिख दिए। उसके बाद हमको चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई यहाँ लिखेंगे, चौड़ाई लिख दिए। अब यहाँ 30 है, 30, अब ये प्लस में जुटा हुआ है, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस कितना होगा? माइनस हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा माइनस। तो कि 30 में 18 को घटा देंगे, कितना होगा? 1 10 में चला जाए 2 बचा, 2 में चला जाए 1, यानी 12 बच गया। 30 में 18 को घटा देना है, 12। चौड़ाई कितना निकल गया? चौड़ाई आपका निकल गया 12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरह दूसरा उदाहरण को भी हम देखते हैं। एक आयत की लंबाई 15 सेमी है और चौड़ाई 10 सेमी है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। इसका पहले आयत का नक्शा बना लेंगे। ये आपका नक्शा तैयार हो गया। इसका लंबाई है, ये लंबाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है? 15 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 15 सेमी। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10 सेमी, तो यहाँ आपको लिख देना है 10 सेमी। ठीक, इसका परिमाप ज्ञात किया जाए, यानी आपको ज्ञात करना है 15 और 15 कितना होता है? 30, और यहाँ तो ये 10, 30 10 40 और 40 10 50। इसका परिमाप मतलब तो चारों बगल का अड्डा कितना है ये देखना है। जो खेत होता है ना, खेत के चारों बगल का अड्डा कितना होता है, इसी को हम परिमाप कहते हैं। अच्छा, तो आयत का परिमाप बराबर होता है आयत का
परिमाप बराबर होता है, यानी चारों बगल का अड्डा को निकालना है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। यानी आपको ये निकालना है, चारों बगल का अड्डा को ही निकालना है, कितनी है, कितनी मीटर है। तो लंबाई कितना, 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। लंबाई कितना है, लंबाई है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे, प्लस चौड़ाई कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख देना है, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए, 15 गुना 2 करेंगे कितना होगा 30, या आप 15 10 को जोड़ सकते हैं, या 2 लिख दीजिए यहाँ, आप 15 10 को जोड़ देना है, तो हो जाएगा 15 10 25 25, अब 25 दूना 50 50 50 मीटर। और आयत का परिमाप कितना निकल गया 50 मीटर। यहाँ लिख देंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 50 मीटर। आयत का परिमाप निकल गया 50 मीटर, यानी चारों बगल का अड्डा जो है इसका परिमाप निकल गया 50 मीटर। देखिए 15 या 15 कितना होता है 30, 30 10 40, और 40 10 50, तो यही 50 तो निकला है आपका। अब फिर दूसरा उदाहरण फिर देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग सेमी, और उसकी लंबाई कितना है 22 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इससे पहले इसका नक्शा बना लें। अच्छा, आयत का ये पूरे आयत का ये परिमाप हुआ, ये परिमाप नहीं, भीतर वाला जितना भी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेमी, 484 वर्ग सेमी है। लंबाई कितना है, लंबाई इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, इसकी 22 लंबाई कितना है 22 सेमी, 22 सेमी दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेमी है और उसकी लंबाई 22 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, चौड़ाई पहले ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल इसका निकालना है। 22 सेमी, लंबाई 22 सेमी है, तो उसका चौड़ाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 22 सेमी, तो लंबाई की जगह लिखेंगे यहाँ 22 सेमी, 22 सेमी लिख दिए, और चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, इसी को निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई को चौड़ाई ही लिख देना है, ठीक। इसका आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 484, 484। अब देखिए चौड़ाई हमको निकालना ना, चौड़ाई यहाँ जो 75 करेंगे तो चौड़ाई ये वाला ये रह जाएगा, यहाँ है 484, अब बटा हो जाएगा यहाँ 22। अब सुविधा के लिए इसको इधर भी ला सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई बराबर 484 बटा 22। अब इसको कटा दीजिए, अब 200 कटा दीजिए, नहीं तो 22 से कटा दीजिए। अब 484 बटा 22 आप इसको कटा सकते हैं, 22 दूना 44, 2 बार में कट गया, 8 में 4 बचेगा 4, फिर यहाँ 4 बचा, तो 22 दूना 44 यानी 22 हो गया, 22 हो गया। चौड़ाई कितना निकल गया आपका, चौड़ाई आपका निकल कर गया 22 सेमी, 22 सेमी, ये आपका
आंसर हो गया, इसी को निकालना था। फिर ये और एक उदाहरण देखते हैं। किसी आयत का परिमाप 100 मीटर है और उसकी लंबाई 30 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आयत का फोटो बना लेते हैं। आयत का फोटो बना लिए। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। परिमाप दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक। लंबाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चौड़ाई हमको जरूरी है। चौड़ाई जब तक नहीं निकलेगा तो आप क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से ही शुरू करते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप, आयत का परिमाप। यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 100। तो यहाँ 100 लिख देंगे। इसके नीचे 100 लिख दिए, 2 यहाँ लिख देंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 30, तो 30 लिख दिए। अब प्लस चौड़ाई दिया हुआ है नहीं है, तो नहीं, तो छोड़ दीजिए इसको इसी तरह रख दीजिए। ठीक। अच्छा, इसको इस साइड भी ले सकते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे सुविधा के लिए। तो इसको कर लेते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इधर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको 100 मीटर को इधर ले जाते हैं। ठीक, ले दिए। अब इसको हमको लंबाई चौड़ाई को रखना है। लंबाई प्लस चौड़ाई को रखना है। तो ये गुना के दो जुटा हुआ है, तो इधर आएगा, ये भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 100/2 यानी 50। लंबाई आपको दिया हुआ था ना, 30 दिया हुआ था, तो लंबाई जगह 30 लिखेंगे। 30 प्लस चौड़ाई, ये लिख दिए। अब यहाँ हो गया 50। आपको चौड़ाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई यहाँ लिखेंगे, चौड़ाई यहाँ रखेंगे। और 50 में ये 25 जो है, 50 में 30 को घटा देना है, इधर इधर आ जाएगा। हो गया, यहाँ आपको बच गया कितना? 50 में 20 बचा। 20 मीटर चौड़ा हो गया। 20 सेमी, सॉरी, 20 मीटर चौड़ा हो गया। चौड़ाई निकल गया 20 सेमी, मीटर निकल गई चौड़ाई। तो क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो आयत का आपको चौड़ाई निकल गया और लंबाई भी निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये होता है इसका क्षेत्रफल। लंबाई कितना निकला है? तो 30 तो पहले से दिया हुआ है गुने, और चौड़ाई निकल गया कितना? 20। तो यहाँ 20 लिख देंगे। अब इसको गुना कर देना। 3 दूना 6 छोड़ गया, अरे 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, तो 2 शून्य लिख देना है। 2 शून्य यहाँ लिख दिए, यानी 600 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर निकल के गया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।